नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे वर्ड्स को आप कैच कीजिएगा, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यानी यहाँ पे जो फेज है उसको मैं कंट्रोल्ड कर रहा हूँ और उस कंट्रोलिंग के बाद मैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा हूँ। यानी एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल सकता है। डिजायर्ड आउटपुट बोलना एक अपने आप में बहुत टिपिकल वर्ड है, क्योंकि डिजायर्ड आउटपुट तभी मिलेगा जब मेरा जो रेक्टिफाइड डिवाइस होगा वो कंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल्ड का मतलब है मैं जब चाहूं तब उसको ऑन करूं और जब चाहूं तब मैं उसको ऑफ करूं। तो किसी भी डिवाइस के अंदर अगर मेरे हाथ में फायरिंग एंगल है, किसी भी डिवाइस को टर्न ऑन करने का टाइम मेरे हाथ में है, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जब मैं चाहूँ तो उसको टर्न ऑन करूँ, चाहे वो डिले 0 डिग्री पे करूँ, चाहे वो 30 डिग्री पे करूँ, 60 डिग्री पे करूँ, 90 डिग्री पे करूँ, इवन मोर देन 90 डिग्री पे करूँ। तो इस कंडीशन में ये रेक्टिफायर कहलाता है फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों, जो फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है वो जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। मैंने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, वीडियोस थे, आपके साथ शेयर किए। क्यों मैंने डिस्कस किया बच्चों? क्योंकि जब तक आप अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं पढ़ेंगे, यकीन मानिए फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ाना जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगा, एक खाना पूर्ति होगा। एज ए टीचर मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़े। इसीलिए हमने पहले अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डिटेल में पढ़ा और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो कंट्रोल रेक्टिफायर है बच्चों, इसमें अनकंट्रोल्ड की तरह मेरे पास कंट्रोलिंग ऑप्शंस नहीं है। मेरे पास यहाँ कंट्रोल करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप ऑलरेडी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जैसे सेमी कंट्रोल्ड स्विच पढ़ चुके हैं, जहां पे मैं गेट को ट्रिगर करके जब चाहूं तो डिवाइस को टर्न ऑन कर सकूं और जब चाहूं तो डिवाइस को टर्न ऑफ कर सकूं। बच्चों, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक फुली कंट्रोल्ड स्विच तो नहीं था, लेकिन यहाँ ऑफ करने का मतलब है मैं नेचुरल कम्यूटेशन मान के चल रहा हूँ और बहुत आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि फेस कंट्रोल रेक्टिफायर होते कितने टाइप के हैं। तो आपको याद होगा क्लासिफिकेशन का एक मैंने वीडियो आपको दिया था, जिसमें हम जब क्लासिफिकेशन के टाइम में डिस्कशन कर चुके थे कि जितने भी टाइप्स अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के होंगे, लगभग में वो सारे टाइप्स किसके होंगे बच्चों? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के। कुछ इंपोर्टेंट मैं यहाँ डिस्कस भी कर लेता हूँ आपसे। जैसे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में मैं सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा। कंट्रोल्ड में रेसिस्टिव लोड लगाऊंगा, रेसिस्टिव के साथ इंडक्टिव लोड लगाऊंगा, रेसिस्टिव इंडक्टिव के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगाऊंगा, फिर मैं आरएल के साथ बैटरी ईएमएफ भी लगाऊंगा। सेम ऐसे ही बच्चों में फुल वेव पढ़ूंगा और फुल वेव के बाद यहाँ पे सिंगल फेज के बाद हम थ्री फेज की तरफ मूव करेंगे, जो हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में नहीं पढ़ा। तो जब हम थ्री फेज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां तीनों फेज का कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि जब हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की चर्चा कर रहे हैं तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कितने इसके एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें ये पढ़ना है। तो बच्चों, जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर था उसके अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स थे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव्ड है, हमारे हाथ में कंट्रोलिंग है, इसीलिए आज के टाइम में अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बहुत रेयरली यूज हो रहा है। और आज हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? नॉर्मली कंट्रोल रेक्टिफायर ही यूज कर रहे हैं। तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का जो सबसे पहला कॉमन एप्लीकेशन बताता हूँ, जो आप ऑलरेडी जानते होंगे या फिर आप इंडस्ट्रियल विजिट में देखे होंगे। जितने भी ऑटोमेशन की मिल्स है, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज है, चाहे वो स्टील रोलिंग मिल्स हो, पेपर मिल्स हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, मैं तो इवन बोल सकता हूँ कि आप आंख बंद कर लीजिए और जितने भी मिल्स आप जानते हैं जिसके अंदर ऑटोमेशन लगा है, वहां सभी जगह आप बोल सकते हैं कि हम किसको यूज कर रहे हैं बच्चों? फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का। क्योंकि वहां मुझे कुछ ऐसे मशीन्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ड्राइव्स की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे डीसी मशीन्स की जरूरत पड़ती है जिसमें एसी इनपुट को कन्वर्ट करके डीसी देना ही पड़ता है। और वहां पे मुझे जरूरत होगा बच्चों फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। आई एक्सपेक्ट कि दूसरा एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो आप डे बाय डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, आप उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, वहां पे हम रेक्टिफिकेशन का सबसे बड़ा काम करते हैं और वो है ट्रैक्शन। रेलवे, आप रेलवे के बारे में जानते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो जनरेशन वोल्टेज है वो एसी है। और रेलवे में स्पेशल वोल्टेज हम लेते हैं 25 kV एसी, 25 kV एसी, 25,000 वोल्ट एसी, जो कि डेंजर का साइन लगा के लिखा रहता है, वेरी डेंजरस।
तो जो 25,000 वोल्टेज एसी हम लेते हैं बच्चों, उसको एज पर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स, यानी जब हम डीसी मोटर को कंट्रोल करेंगे, डीसी सीरीज मोटर को, या फिर अपने अप्लायंसेस को चलाएंगे, ड्राइव्स को, तो वहां पे मुझे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और एसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ में जो स्विच हो सकता है, भले आपके साथ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ले लूं, लेकिन आप उसको रिप्लेस करके आईजीबीटी भी लगा सकते हैं, मॉसफेट भी लगा सकते हैं, और बीजेटी भी लगा सकते हैं। तो बच्चों, ट्रैक्शन सिस्टम है जहां पे हम आज रेक्टिफायर को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस, जहां भी हम ऐसे स्विचेस की जरूरत पड़ेगी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस को परफॉर्म करे, वहां हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज करेंगे। फिर है मैग्नेट पावर सप्लाईज। आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते समय हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम मैग्नेटिक पोल फिक्स कर दे, नॉर्थ को नॉर्थ ही रहने दे जब तक सप्लाई दे, साउथ को साउथ ही रहने दे जब तक सप्लाई दे, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिक फिक्स मैग्नेटिक पोल। तो उस तरीके से बच्चों हमें इसको डीसी सप्लाई देना पड़ता है। तो चाहे आप डीसी मोटर की बात कर लें, डीसी जनरेटर की बात कर लें, जब भी आप फील्ड सिस्टम डेवलप करेंगे तो वहां पे आपको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। सिमिलरली सिंक्रोनस मशीन के अंदर आपको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों? डीसी। और हमारे पास अवेलेबल क्या है? एसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, कंट्रोल्ड आउटपुट देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की। फिर हम बहुत सारे पोर्टेबल हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम में। जैसे आप अपने घर में यूज होने वाले, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप अलग अलग टाइप के अडेप्टर्स यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को के लिए पावर बैंक यूज कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप के चार्जिंग के लिए बैकअप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स डीसी पे चलेंगे, तो आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वहाँ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर आप यूज करते ही। सिमिलरली बच्चों, एक मेजर सेक्टर है हमारे ट्रांसमिशन लाइन का, वो है एचबीडीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। आप जानते हैं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करते हैं, मोर देन 500 किलोमीटर, तो वहाँ एचवीडीसी ज्यादा इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू एचबीएसी ट्रांसमिशन। लेकिन एचबीडीसी ट्रांसमिशन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है बच्चों। क्यों ज्यादा है? क्योंकि दोनों साइड में क्या जरूरत पड़ती है? कन्वर्टर्स की। कन्वर्टर्स मीन्स एज अ रेक्टिफायर भी यूज करेगा और एज अ इन्वर्टर यूज करेगा। तो यहाँ पे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है जनरेटेड एसी को ट्रांसमिशन से पहले डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जहां हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज कर रहे हैं। और इसीलिए आज से, इस वीडियो के बाद से हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का एक एक एनालिसिस करेंगे। अब बच्चों कुछ कंडीशंस है जो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे, यहाँ मैंने फेज कंट्रोल रेक्टिफायर स्विच में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज किया है, थायरिस्टर फैमिली के एक इंपोर्टेंट मेंबर को यूज किया है। मैं ऑलरेडी पहले भी आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कशन इस बात पे कर चुका हूं कि जब हम एजस्वी चीज को यूज करेंगे तो कुछ आइडियल एजम्पशंस करेंगे। जैसे आइडियल एजम्पशंस में मैं गेट को यूज करके डिवाइस को टर्न ऑन करूंगा। टर्न ऑन करने के लिए मैं एक लिमिटेड कंट्रोल वोल्टेज दूंगा जिसके अंदर लॉसेस मिनिमम से मिनिमम रखूंगा। प्लस ये भी ध्यान रखूंगा मेरी फायरिंग एंगल मीन जिस इंस्टेंट पे मैं गेट से सिग्नल दूंगा उसी इंस्टेंट पे मेरा डिवाइस कंडक्ट करेगा, कोई भी डिले नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ एजम्पशंस हम मान के चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के हम गेट टर्मिनल को यूज करके डिवाइस को भले ही ऑफ नहीं कर पाते हो बच्चों, लेकिन आप याद रखिएगा कि इस डिवाइस में, इस पूरे के पूरे एनालिसिस में हम ये एज्यूम करेंगे कि जैसे हम उसको लाइन कम्यूटेट करेंगे, नेचुरल कम्यूटेट करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे, ऑटोमेटिक में मान के चलूंगा कि मेरा डिवाइस ऑफ हो जाएगा, यानी उसी कंडीशन में डिवाइस अपने होल्डिंग करंट को अचीव कर लेगा। तो कुछ एजम्पशंस आप बहुत क्लियरली ये मान के चलिए, जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब डायरेक्ट इसकी जरूरत है। तो आई होप फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का पर्पस समझ में आ गया होगा। तो आगे एक एक करके हम रेसिस्टिव, इंडक्टिव और अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लोड के लिए आगे हम पढ़ने वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।